स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवाऊंगा। कल वाली क्लास में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लेना। अब देखो इसके रूल करवाता हूँ मैं, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे। दिस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, इस तरह से यूज किया जाएगा। पहला क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एक्शन को, उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रोग्रेस में है, चल रहा है। एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, और एक्शन की कंटिन्यूटी, निरंतरता को दिखाता है ये। अब देखो शी इज़ प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रही है भाई, खेलती हुई दिखाई दे रही ना, तो शी के बाद इज और प्ले के बाद आईएनजी। इसमें क्या है, इज एम आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब शी के साथ तो इज लगेगा ही, सिंगुलर है। वी के साथ आर लगा दिया, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, तो वी के साथ आर लगेगा और आईएनजी तो लगेगी। द पैसेंजर्स आर, पैसेंजर्स ज़्यादा हो गए क्योंकि एस लगा हुआ है, तो इधर एस लगा हुआ तो इसको प्लूरल करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो आर आएगा। द पैसेंजर्स आर वांडरिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर। जो पैसेंजर्स है वो इधर उधर घूम रहे हैं भाई, ट्रेन लेट होगी या बस लेट होगी, जो भी है। तो ये एक्शन प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मतलब ये नोटिस हो रहा है। अगला क्या कह रहा है देखो, वो एक्शन दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इन प्रोग्रेस। भाई टाइम ऑफ, हम दोनों बात कर रहे हैं, आई और यू दोनों बात कर रहे हैं, और उस समय वो एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन चल रहा है, बिहाइंड द कर्टेन चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे भाई इंडिया है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करता हुआ दिखाई थोड़ी दे रहा है लेकिन कर रहा है ना, तो वो भी कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे। देखो एग्जांपल देखो, ही इज़ वर्किंग इन एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है आजकल वो, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। एमएनसी में काम करता हुआ दिखाई थोड़ी दे रहा है भाई, रोज़ ड्यूटी पे जा रहा है तो भाई काम कर रहा है। आई एम टीचिंग इन ए स्कूल, मैं स्कूल में टीच कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम और फिर टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब स्कूल में मैं रोज़ जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो 6 आवर 7 आवर्स पढ़ा रहा हूँ ना रोज़, तो वो कंटिन्यूस में चलेगा। दे आर स्टडिंग इन डीएन कॉलेज, वो डीएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 24 घंटा थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो आर स्टडिंग आएगा, दे के साथ आर लगता है। तो टेम्पररी एक्शन है ना, टेम्पररी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है, और जो परमानेंट एक्शन होता है ना, परमानेंट, उसके साथ लगता है इंडेफिनिट, अनिश्चित, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड ये कह रहा है हमें रूल कि एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्री अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, पर नियर फ्यूचर में जो नज़दीक जो भविष्य काल में जो एक्शन होगा ना, उसको प्री अरेंज कर लिया गया है, उसके लिए आएगा। देखो द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, वेडिंग है संडे को हो रही है, नियर फ्यूचर है ना, अभी संडे आ रहा है, उसमें शादी होने जा रही है, तो इज गोइंग टू आएगा इसमें, ठीक है। आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो, कल मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ, तो कल संडे नियर फ्यूचर हो गए ना, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा एम गोइंग टू। आई एम अटेंडिंग भी आ सकता है, आई एम गोइंग टू अटेंड भी आ सकता है, ठीक है। persistent and undesirable habit, especially with adverbs like always, continually, constantly, या एट प्रजेंट भी आता है, नाउ डेज आता है, नाउ डेज आजकल, these days आता है, these days ये भी आता है, और नाउ आता है, नाउ, और जस्ट नाउ आता है, ठीक है। ये सारे इसके एडवर्ब्स हैं जिसमें पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, तुम आजकल मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑलवेज भी आएगा और आर प्लस आईएनजी भी आएगा, क्योंकि ऑलवेज कहाँ पे आता है, नेगेटिव कोनोटेशन जो सेंटेंस देगा ना, उसमें ऑलवेज यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ही इज़ कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी, वह लगातार मेरी तरफ देख रहा है, तो कॉन्स्टेंटली लगातार होता है, इज प्लस आईएनजी आ गया। तो ये हमें सेंस निकालनी पड़ती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज और एम लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इज के साथ लगेगा ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ इज लगेगा, और एम के साथ आई के साथ लगेगा। ऐसे आई एम प्लेइंग अ गेम, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वी आर गोइंग टू शिमला। आर गोइंग टू नियर फ्यूचर के लिए, या अभी जा रहे हैं, रीडिंग ए बुक पढ़ रही है बुक,
और आई एम प्लेइंग गेम, गेम खेल रहा हूँ। नेगेटिव में क्या आएगा, बीच में नोट लग जाएगा। इज एम के बाद नोट, आर के बाद नोट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। राम इज़ नॉट सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट सर्फ नहीं कर रहा है, इज के बाद नोट लगा दिया, आईएनजी, इज और आईएनजी के बीच में नोट लगेगा। दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, तो आर और वॉचिंग के बीच में नोट लगेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में देखो, इंटरोगेटिव में क्या है कि जो भी सब्जेक्ट होता है उससे पहले हम इज एम आर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब लगेगी बाद में आईएनजी वाली। क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसका मतलब हु, विच, वट, वेयर, ये आ गए ना डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद इज एम आर लगेगा और फिर सब्जेक्ट और फिर इसकी आईएनजी फॉर्म। देखो एग्जांपल, इज रीना कुकिंग द फूड, क्या रीना फूड है वो कुक कर रही है, तो रीना से पहले इज लगा दिया। आर यू नोट राइटिंग ए लेटर, यू से पहले आर लगेगा, फिर नोट और फिर आईएनजी। और ये क्वेश्चन वर्ड है वट, वट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर जो भी है। रवीना सिंगुलर है तो इज लग गया, ठीक है। ये इसका कंटिन्यूस टेंस का मैकेनिज्म था। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।